औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर आज 3 है, चैप्टर नंबर 6 है और एक्सरसाइज नंबर 6.1 वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, एक टेल होनी चाहिए कम से कम, व्हेन 3 कॉइन आर टास्ड। अब 3 सिक्कों को टास्क करना है। अब 3 सिक्कों को वी नो डेट, अगर एक सिक्के को टास्क करना हो तो उसकी आउटकम्स हमारे पास एच और टी होती है, यानी हेड एंड टेल होती है। एक कॉइन है, सिंगल कॉइन है। अगर 2 कॉइन टास्क करने हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी एच 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 टेल टेल एच देन टेल टेल। ये पहले क्वेश्चन में मैंने क्रिएट, अगर 3 सिक्के आ जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको इसके साथ सैंपल बना लें तो ये एच 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 है, 3 टाइम हेड हेड और हेड, हेड हेड और टेल है, फिर हेड टेल और हेड है, फिर हेड टेल और टेल है, फिर टेल हेड हेड है, फिर टेल हेड टेल है, फिर टेल टेल और हेड है, देन ट्रिपल टेल है। ये 3 कॉइन की पॉसिबिलिटी है। ये सिंगल कॉइन की है, ये 2 कॉइन की है और ये 3। इन सिंगल कॉइन को जब डबल कॉइन के साथ सैम्पलिंग करेंगे तो ये 3 कॉइन की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। यानी इस एच को ये 4 के साथ लिखेंगे और फिर टेल को भी 4 के साथ लिखेंगे, ये 8 आ जाएगी। इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर जो है ना वो 8 है। वो कह रहा है कि एट लीस्ट वन टेल है। लेट करते हैं ये ए है, एट लीस्ट वन टेल की प्रोबेबिलिटी, यानी इसमें कोई टेल नहीं है, यानी लिखना वन टेल ये है। तो हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन हेड टेल टेल। दोनों टेल आएंगे क्यों? एट लीस्ट वन है, कम से कम एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है टेल। तो ये आपके पास टेल हेड टेल है, टेल टेल हेड है और ट्रिपल टेल भी इसी में आएगा। ये टोटल 7 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो 7/8 आ जाएगा। यानी इसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ ए ओवर नंबर ऑफ़ एस। नंबर ऑफ़ ए 7 है और नंबर ऑफ़ एस जो है ना वो 8 है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कह रहा है इफ़ ए डाई इज़ रोल्ड व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डैट। एक डाई है, उसका जो सैंपल है निकलता है वह 1 2 3 4 5 और 6 है। 6 आउटकम्स हैं इसकी। ये नंबर ऑफ़ एन ऑफ एस जो है ना वो 6 है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एट इवन नंबर अपीयर, जो वो नंबर निकालें जो इवन अपीयर होते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेट ए रख लेते हैं इसका नाम। वो कह रहा है इवन में 2 4 और 6 है, ये टोटल 3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये 3/6 विच इज़ कैंसिल करके 1/2 भी ला सकते हैं और 0.5 भी आ सकता है। इसका सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है बी पार्ट में एन इवन नंबर डिविजिबल 3, वो नंबर निकालें जो 3 पे इवन भी हो और डिविजिबल 3 भी हो। इवन और डिविजिबल 3, इसका नाम बी इवन डिविजिबल 3। वो सिर्फ एक नंबर है, वो 6 है, इसको 1 लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी 1 है, एन ऑफ एस 6 है, तो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस की, एक डाई का जो सैंपल बनता है यू नो डैट 1 2 3 4 5 और 6 बनता है। तो जब 2 डाइस आएंगे तो 2 डाइस आर रोल्ड, देन सैंपल जो क्रिएट होगा इसका वो 36 आएगा। 1 2 3 4 5 और 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 है। 1 1 भी सैंपल बनेगा, फिर 1 2 भी सैंपल बनेगा, फिर 1 3 भी सैंपल बनेगा, फिर 1 4 भी सैंपल बनेगा और फिर 1 5 भी सैंपल बनेगा और 1 6 भी सैंपल बनेगा।
इसी तरह 2 1 सैंपल है आपके पास, 2 2 है, इसी तरह 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है और 2 6 है। इसी तरीके से 3 1 है सैंपल, 3 2 है, 3 3 है, 3 4 है, देन 3 5 आल्सो 3 6, फिर 4 1 है, 4 2 है, 4 3 है, 4 4 है, 4 5 है और देन 4 6 है। आल्सो 5 1 है, 5 2 है, 5 3 है, 5 4 है, 5 5 है और 5 6 है। सेम वैल्यू 6 1 है, 6 2 है, 6 3 है और 6 4 है, देन 6 5 और आल्सो 6 6 है। ये आपके पास टोटल 2 डाइस के सैंपल क्रिएट हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें है एंड सम ग्रेटर देन 9, यानी ए आपके पास फर्स्ट पार्ट है ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 एज सम, जो ही हम जमा करें तो ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। इसका नाम ए रख लेते हैं। इसमें ग्रेटर देन 9 में 4 6 4 6 है, ये 10 आता है। फिर 5 5 है, फिर 5 6 है, फिर 6 4 6 5 और 6 6 है। ये टोटल नंबर्स क्रिएट हुए 1 2 3 4 5 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे जब, तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, 6/36 इसे डिवाइड करेंगे 1/6, ये प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहा है 6 अपीयर ऑन नन ऑफ देम, वो प्रोबेबिलिटी करो कि जिसमें कोई 6 ना आए, नन ऑफ 6, यानी कि डाई के ऊपर 6 शो ना हो। इसका नाम बी रख लेते हैं। 6 के अलावा तमाम नंबर आएंगे, 1 1 आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 6 नहीं लिखेंगे, वो 6 आ रहा है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 2 6 नहीं आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, 3 6 नहीं लिखेंगे। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 है। ये टोटल काउंट करेंगे तो 25 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस आएगा, तो 25/36 है। थर्ड पार्ट आपके पास है डिविजिबल 5 अपीयर, सम करें तो 5 पे डिवाइड हो आपके पास। ये आपके पास सम करें, सबसे पहले 1 4 है, फिर 2 3 है, फिर 3 2 है, फिर 4 1 है, 4 6 भी है और 4 6। इसके अलावा कोई भी ऐड करने से डिविजिबल 5 कह रहा है, इवन सम डिविजिबल 5। ये 5 5 भी है आपके पास और 6 4 भी है। ये टोटल 7 नंबर क्रिएट हो रहे हैं। तो ये इसका नाम सी रख लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड करेंगे तो एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, तो 7/36 है। पार्ट नंबर 4 है, इसका नाम हम डी रख लेते हैं। वो कह रहा है इवन डे 6 अपीयर ऑन दी बोथ, दोनों डाइयों पे 6 अपीयर होना चाहिए, 6 ऑन बोथ। तो ये सिर्फ 6 और 6 एक ही प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है, तो इसका नाम डी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करेंगे जब, तो ना एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस है, तो ये 1/36 है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कह रहा है कि 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाई रोल की गई हैं। तो 3 डाई रोल करने पर इसकी 216 प्रोबेबिलिटी है, इसके पेपर में आने के चांस कम हैं। वैसे मैं एक्स्ट्रा आपको क्लियर कर दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 वो लिखता है ए कार्ड इज़ ड्रॉन 52। टोटल कार्ड आपके पास 7 है, सॉरी 52 टोटल कार्ड हैं। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी पार्ट ए में जैक, लेट ए है आपके पास, ये जैक है। जैक टोटल आपको यू नो डैट 4 जैक क्रिएटेड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो 4/52 इसको जब डिवीजन करते हैं तो 1/13 भी लिखा जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट है रेड कार्ड, इसका बी नाम लिख लेते हैं। रेड कार्ड टोटल 26 है, हाफ ब्लैक है और हाफ रेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे रेड कार्ड की, या प्रोबेबिलिटी बी लिख लें या प्रोबेबिलिटी इधर डायरेक्ट लिख दें रेड कार्ड। तो ये 26/52 है। इसे डिवीजन करेंगे तो 1/2 भी आता है, तो 0.5 भी लिख सकते हैं। थर्ड है पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी, पिक्चर कार्ड टोटल 12 होते हैं, 4 किंग 4 जैक और 4 ही कोइन। 12 टोटल कार्ड हैं ओवर 52। इसे डिविजेबल करेंगे तो आपके पास आंसर 3/13 भी आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालें डायमंड की। डायमंड 13 होते हैं 52 में से, इसे डिविजिबल करेंगे तो 1/4 विच इज़ 0.25 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है आपके पास मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक है। इसमें टोटल वर्ल्ड एक M है, फिर A है, फिर G है, फिर N है, फिर E है, फिर T है, फिर O है, फिर H है, फिर Y है, D है, R है, O है, D है, Y है, N है, A है, M है, I है और C है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये टोटल जो नंबर हैं इसके अंदर 19 है। इसको सेट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 1 नंबर्स मोर देन 1 टाइम रिटर्न हुआ है। इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिखा जा सकता था, इधर सैम्पल भी लिखा जा सकता था। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है लेटर H, लेटर H में आपके पास टोटल इनमें एक ही वर्ड है NH, ये H है आपके पास। N ऑफ H ओवर N ऑफ टोटल, हम इसको सैम्पल क्रिएट कर देते हैं S। तो ये 1 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। और ये सॉरी S भी है, S मिस हो गया है, लिहाजा S भी इसमें लिखा जाएगा। तो ये 20 वर्ड हैं टोटल। H इसमें 1 है, टोटल वर्ड आपके पास 20 है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/20 होगी। पार्ट नंबर 2 में वो लिखता है ये वोवल लफ्ज़ है। वोवल लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी है आपके पास, ये वोवल आपके पास ये 1 2
3 4 5 6 टोटल जो वर्ड हैं आपके पास वो 6 आते हैं। तो 6/20 इसे डिवाइड करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। वोवल A I O U, A I O U 6 इसमें वोवल लफ्ज़ आए हैं, तो आपके पास 6/20 इसका रिज़ल्ट होगा। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि कंसोनेंट यानी कि वो लफ्ज़ जो वोवल नहीं है। ज़ाहिर है 6 अगर वोवल हैं तो बाकी 14 ऐसे नंबर हैं जो वोवल नहीं हैं। 14/20 विच इज़ 7/10। इसे 0.70 भी लिख सकते हैं, इसे 0.30 भी लिख सकते हैं और इसे 0.05 भी लिख सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं और अगर ओवर सिस्टम में रहे तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है देर आर 9 एप्पल्स इन ए बैग। एक बैग में टोटल एप्पल 9 हैं, उनमें रेड जो हैं वो 5 हैं, जो वाइट हैं वो 4 हैं। टोटल जो एप्पल थे वो 9 हैं। 2 एप्पल्स आर ड्रा। जो उसमें से निकालने हैं बैग में से वो 2 एप्पल निकालने हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट पे प्रोबेबिलिटी है बोथ आर रेड, बोथ रेड हैं। रेड टोटल 5 हैं आपके पास, तो 5 में से 2 आपने निकालने हैं, कोई भी 2। जब कोई भी आ जाएगा तो ये कम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। वाइट को टच नहीं करना। टोटल आपके पास 9 है, 9C2 है। इसको यूज़ करेंगे तो 10 × 1/9 9C2 36 है। इसे डिवाइड भी कर सकते हैं तो 5/18 है आपके पास आंसर। सेकंड पार्ट है आपके पास बोथ बॉल आर वाइट, यानी प्रोबेबिलिटी बोथ वाइट की निकालनी है। वाइट आपके पास 4 हैं, 4 से 2 निकालने का कम्बिनेशन है और 5 में से 0 हो जाएगा ओवर 9C2 है। तो ये 6 × 1/36, इसे डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा। थर्ड है प्रोबेबिलिटी, कह रहा है कि 1 इज़ रेड, 1 रेड है, अदर इज़ वाइट है, यानी कि एंड अदर वाइट है। रेड की प्रोबेबिलिटी 1 है तो 5C1, तो रेड भी 4 है, 4C भी 1 आएगा कि टोटल आउटकम जो है ना वो 2 की है, 9C2। तो 5 × 4/36, तो ये 5/9 क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है इफ़ ऑल डिजिट ऑफ ए डेट ऑफ मे के तमाम नंबर्स क्रिएट करने हैं। ये सैम्पल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so on 28 29 30 और 31। अब वो ये लिखता है क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी रेंडमली ड्रॉन डिजिट इज़ 2। 2 के डिजिट को हमने अप्लाई करना है इसमें से। इसको इस तरह भी हम लिख सकते थे, ये टोटल डिजिट आपके पास 10 है, यानी कि इधर लिख लेते हैं डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनमें नंबरिंग कर लें। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7 8 9, फिर 10 है, ये 1 और 0 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है,
फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है, फिर 24 है, फिर 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और फिर 30 है, फिर 31 है। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी हर नंबर की आ गई है। उसने कहा है कि फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है नंबर ऑफ 2 डिजिट ऑफ 2। n ऑफ 2 बाई n ऑफ टोटल। इसमें ये 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 ये हैं, 3 3 3 3 3 और 3। टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 18 23 36 36 और 50 53, टोटल 53 हैं। दो जो डिजिट हैं आपके पास वो 13 है, तो 13 बाई 53 आ जाएगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी वो कह रहे हैं कि 3 की है, डिजिट ऑफ 3 के डिजिट जो हैं आपके पास वो सिर्फ 5 हैं, तो ये नंबर ऑफ़ 3 ओवर नंबर ऑफ़ s, ये टोटल s है, तो ये 5 बाई 53 है। इनके 3 आने के चांस वो 5 हैं और 2 आने के चांस वो 13 है आपके पास। इसके अलावा भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, 1 की पूछ सकता है, 0 की पूछ सकता है, 4 की, 5 की, 6 7 8 और 9 की इन डिजिट की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। इस तरह काउंट कर लें और इस तरीके से मॉडल बना लें, मॉडल से इजीली ये प्रोबेबिलिटी सारी फाइंड हो जाएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजी वे लगता है उस पर आप सेक्रीफाइस करें। वस्सलाम, अस्सलाम।